गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस दोस्तों आपके लिए लेकर आया, आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम, विशेष कहानी सविता जी ने भेजी है। और सविता जी, एक बार फिर से धन्यवाद आपको इस कहानी के लिए जो आपने भेजी है, जिसका शीर्षक है फरियाद। दोस्तों आज की कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक बार एक फकीर, यानी कि जो भीख मांगने वाला होता है, फकीर बादशाह अकबर के पास जाता है, क्योंकि फकीर है और वो सोचता है कि बादशाह अकबर बहुत अमीर है, बादशाह हैं, मेरी फरियाद को जरूर सुनेंगे। जब वो बादशाह अकबर के दरबार में जाता है तो देखता है कि बादशाह अकबर खुदा से कुछ प्रार्थना कर रहे थे। और जैसे ही वो उनके नजदीक जाता है तो वो देखता है कि बादशाह अकबर खुदा से कह रहे थे कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दो। अब यह सुनकर फकीर बहुत हैरान होता है और वो उठकर जाने लगता है। अब जैसे ही वो जाने लगता है तो बादशाह अकबर की पूजा फरियाद पूरी हो जाती है। बादशाह अकबर उसे रोकते हैं। वो कहते हैं, अरे फकीर बाबा, आप कहां जा रहे हैं? आप मेरे पास कुछ लेने के लिए आए थे, आपकी कुछ फरियाद थी, वो कहिए क्या चाहते हैं आप, मैं आपकी खिदमत कैसे कर सकता हूं? इतना सुनकर वो फकीर बहुत जोर से हंसता है। वो कहता है कि सच में बादशाह अकबर, मैं आपसे कुछ लेने आया था, लेकिन जब मैंने देखा कि आप खुद खुदा से भीख मांग रहे हैं, आप खुद खुदा से कह रहे हैं कि आपको खुदा दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दे, तो मैंने सोचा कि आप मुझे क्या देंगे जब आप खुद ही खुदा से भीख मांग रहे हैं अपने सबसे अमीर बनने के लिए। और अगर मुझे कुछ चाहिए तो फिर मैं आपसे क्यों लूंगा? जो खुदा तुम्हें कुछ दे सकता है वो मेरी पूजा से, मेरी फरियाद से, मेरी आराधना से, मेरी सेवा से, मेरी बात सुनकर वो मुझे भी दे सकता है। इसलिए शायद मैं गलत तुम्हारे पास आया था। मैं वापस जाकर अपने खुदा से पूजा करूंगा, वो मुझे जो चाहिए दे देगा। दोस्तों, इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि हम कई बार कुछ ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं कि हम सोचते हैं वो बहुत अमीर हैं, लेकिन शायद वो आपसे भी गरीब होते हैं। वो भी कुछ ना कुछ इच्छा रखते हैं, अपनी नीड रखते हैं, अपनी ग्रीड रखते हैं। इसलिए हमेशा किसी से भी कुछ भी मांगने से पहले आपको सोचना चाहिए कि क्या वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है या नहीं। और अगर वो इच्छा पूरी नहीं कर सकता है तो आप उससे कुछ भी मत मांगिएगा। और मांगना ही है तो आप उससे मांगिए जो आपका क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट है, भगवान है, वाहे गुरु है या अल्लाह है, जिसे भी आप मानते हैं सच्चे दिल से उससे मांगिएगा और वो आपकी पूजा, आपकी आराधना, आपकी फरियाद अवश्य सुनेगा। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त